अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज मैं आप लोगों को लेके जाने लगी हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एडवेंचर पे। तो गाइस 24 आवर्स के अंदर अंदर मैंने ना आप लोगों को नायग्रा फॉल्स दिखा के वापस लेके आना है। खैर 24 आवर्स तो मुझे लगे थे, आप लोगों को तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स लगेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं ये बहुत ही एडवेंचरस किस्म का सफ़र जिसकी कहानी मैं अब आप लोगों को सुनाने लगी हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल था कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे क्या जॉब करते हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में ये भी पता लग जाएगा कि मेरे हस्बैंड कनाडा में क्या जॉब करते हैं। तो गाइस यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम एयरपोर्ट आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं टोरंटो। तो गाइस कहानी ये है कि आज मेरे हस्बैंड जो है ना वो टोरंटो जा रहे हैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से उनको टोरंटो में 12 आवर्स का स्टे भी मिला था। एंड एज़ यू गाइस डोंट नो येट कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ्लेयर एयरलाइंस के लिए काम करते हैं। तो उनके साथ साथ उनकी फ़ैमिली को जो है ना फ्लेयर एयरलाइंस की फ़्री टिकट्स मिलते हैं। बट वो फ्री ऐसे नहीं होते, लाइक आपको सिर्फ टैक्स पे करना होता है, एक्चुअल जो है ना टिकट की प्राइस नहीं पे करनी होती। और वो स्टैंड बाय टिकट होता है कि अगर तो प्लेन में जगह बच जाती है तब आप वो टिकट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो खैर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि फ़्लाइट का जो लोड है ना वो पूरा आ रहा है तो तुम नहीं जा सकती। मुझे बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ, मेरा बहुत ही हैवी किस्म का एडवेंचर मुझे सूझा कि मैंने बोला नहीं मैं ना वेट कर लेती हूँ एयरपोर्ट पे जाके, तो अगर जगह मिल गई तो मैं आ जाऊँगी, नहीं मिली तो मैं घर वापस चली जाऊँगी, आप चले जाना। अब मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और तब तक जो है ना पूरी फ़्लाइट बुक थी और हम जो है ना जब तक सारे लोग चेक इन नहीं कर लेना तब तक जो है ना जो स्टैंड बाय पे पैसेंजर्स होते हैं ना वो चेक इन नहीं कर सकते। तो हम बैठे रहे एंड तक जब तक आखिरी बंदा जहाज़ के अंदर नहीं चला गया और मेरे हस्बैंड भी चले गया। मैं और परीसा एयरपोर्ट पे रात के 12 बजे बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। तो एंड में जब उनको पता लगा कि ना लकीली दो लोगों ने चेक इन नहीं किया, तो यहाँ जो था ना सही एडवेंचर हमारा शुरू हुआ। मैं और परीसा हम चले गए और जैन ने मुझे यही बोला कि ना मसला जाने से ज़्यादा मसला वापसी का है, कि क्योंकि जैन की तो कंफर्म टिकट थी क्योंकि वो तो अपनी कंपनी की तरफ से जा रहे थे, उन्होंने तो वापस आना ही था। और वापसी पे मुझे पैसा को फिर स्टैंड बाय ट्रैवल करना था और अगर वापसी पे टिकट हमें ना जगह नहीं मिलती, प्लेन फुल हो जाता तो हम वहीं रह जाते। तो खैर सारे रास्ते यही टेंशन पड़ी रही हमें। मैंने बोला ये वापसी का सफ़र जो है ना वापसी के टाइम पे देखेंगे टेंशन, अभी जाके एंजॉय करते हैं कि अभी तो हमें प्लेन में जगह मिल गई थी। परीसा मज़े से सोती रही पूरा रास्ता और बादल इतने खूबसूरत आए हुए थे, आप लोगों ने रास्ते पे देखे ही होंगे। एंड फाइनली हम टोरंटो में लैंड कर गए हैं। और इस पैकिंग वैकिंग वाला पार्ट तो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने फटाफट एक बैग पकड़ा और उसके अंदर अपने परीसा के कपड़े डाले। अपने तो कहा बस परीसा की चीज़ें डाली, डायपर वगैरह अपना तो एक मैं पहन कर आई थी और एक मुश्किल से मैंने एक सूट और रखा था अपना, लाइक एक पैंट और शर्ट और रखी थी और मैंने कुछ भी पैक नहीं किया। गाइस दिस इज़ अ रियल एडवेंचर जो बहुत ही रिस्की था। तो गाइस 12 बजे मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट थी, उनको 9 बजे चेक इन करना था और 8 बजे ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी आपके साथ जा रही हूँ। और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी पैकिंग करके रेडी हो के मैं गाड़ी में बैठ गई उनके साथ जाने के लिए। और अब जो है गाइस टोरंटो में जो है 6-7 बज रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो कार रेंट करने के लिए गए हैं और यहाँ पे वो कार लेकर आ गए हैं क्योंकि हमने सुना था कि टोरंटो में ना बहुत ज़्यादा देसी खाने मिलते हैं। तो हमारा ये प्लान बन रहा था कि हम ना यहाँ से हलवा पूरी का नान चनों का नाश्ता करते हैं। और जब मैंने नियर बाय कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सर्च किए, इतने ज़्यादा मतलब एडमिंटन में तो मैं सोच भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस, मगर सब 11 बजे खुल रहे थे। मुझे इतना दुख हुआ कि हम इतनी दूर आए, इतना बड़ा रिस्क लेके और फिर भी हमें नाश्ता नहीं मिला। मगर खैर फिर यहाँ पे जाकर भी हमें फ़ाइनली टिम हॉर्टन से ही नाश्ता करना पड़ा, जिसको खाते हुए मुझे शदीद दुख हो रहा था कि इतनी दूर आके भी हमें टिम हॉर्टन ही खाना पड़ा। मैं कोई बात नहीं गाइस, अब हमारी ये उम्मीद ये थी कि हम लंच अच्छा खा लेंगे यहाँ से कोई ना अच्छे से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से। और अभी हम होटल पहुँच गए, मेरे हस्बैंड को जो है वो मीटिंग में जाना है, तो तब तक मैं और परीसा आराम से होटल में रेस्ट करेंगे। और टोरंटो के मौसम की अपडेट देना था मैं आप लोगों को भूल ही गई कि यहाँ का मौसम जो था काफ़ी गंदा हो रहा था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पे। और गाइस मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बाद जो है ना वो टोरंटो आई हूँ। मैं 12 ईयर्स पहले टोरंटो आई थी और अब आई हूँ उसके बाद। चले गाइस अब हम होटल में पहुँच गए हैं और अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ छोटा सा होटल का रूम टूर।
तो जो गाइस इस होटल का नाम है हॉलिडे इन और ये है उसका क्यूट सा वॉशरूम एंड ये कॉफ़ी स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे 2 क्वीन बेड्स हैं, आई थिंक डबल है, और यहाँ पे ये टेबल पड़ी है, ये फ्रिज है। और अब हम देखते हैं कि विंडो से व्यू कैसा है। तो गाइस ये है व्यू जो कि बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि फ्री में अगर आपको पार्किंग का भी व्यू मिल रहा है तो बहुत कमाल है। मेरे हस्बैंड अब मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए हैं और मैं और पैसा आराम से रेस्ट कर रहे हैं। पैसा थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मैं तो जागती रही और वेट कर रही थी जैन का। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि तुम रेडी हो जाओ, फिर हम कहीं खाना खाने चलते हैं। और फिर यहाँ पे हमने किया रूम को गुड बाय। यहाँ पे हम बहुत थोड़ी देर के लिए, आई थिंक 2 आवर्स के लिए बस हम यहाँ पे रुके थे। उसके बाद हम वापस बाहर चले गए। तो कहे अभी जो है ना 2 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं लंच के लिए, और हमें वापस 9 बजे जो है ना एयरपोर्ट पहुंचना है। उससे पहले पहले हमने काफ़ी सारा घूमना फिरना है, खाना भी खाना है, नायग्रा फॉल्स भी जाना है और वापस एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तो काफ़ी सारा एडवेंचर अभी बाकी है। और गाइज़ यहाँ पे जब हमने लंच करने के लिए जगह ढूंढना शुरू की तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पे जाएं। और हमारे सिटी में तो इतने हलाल फूड की ऑप्शन ही नहीं होती, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो हमने यहाँ पे फिर एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया जिसका नाम था बारबेक्यू टुनाइट। तो हमने कहा चलो यहाँ से खाना खा के ट्राई करते हैं। और ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना, आसपास भी जो सारे रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये भी सारे हलाल थे। इतने सारे हलाल रेस्टोरेंट एक साथ, मुझे तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी। और इस रेस्टोरेंट की वाइब भी काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जैसी थी, है ना? लग रहा है ना आप लोगों को? भूख हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हमने भूखों की तरह बहुत ज़्यादा खाना मंगवा लिया। और हमें पता था ये काफ़ी सारा बच जाएगा, बट हमने कहा कि चलो वापसी में ना फ़्लाइट में काम आ जाएगा। और अगर मुझे वापसी में फ़्लाइट ना मिली तो मैं रात को कहाँ खाना ढूंढती फिरूंगी। तो इसलिए हमने ना ज़्यादा खाना ले लिया था कि अगर एडवेंचर गले पड़ गया तो एटलीस्ट मेरे पास खाने के लिए तो हो। और खाना खाने के बाद हम जो है नायग्रा फॉल के लिए निकल गए। नायग्रा फॉल जो है गाइज वो एक और सिटी है। टोरंटो से नायग्रा फॉल्स की जो ड्राइव है ना वो 90 मिनट्स की थी। और देखें सुबह कुछ और मौसम था और अब अचानक से यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मगर बहुत ही प्यारा लग रहा था, हमें बहुत मज़ा आया। चलेंगे आप लोग भी मेरे साथ टोरंटो से नायग्रा फॉल्स का सफ़र एंजॉय करें। देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मगर गाइस टोरंटो की मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, यहाँ पे लोग हाईवे पे बिल्कुल भी तमीज़ से गाड़ी नहीं चला रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लोग बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चला रहे थे और दूसरा ये कि बहुत ही बुरी तरह गाड़ी चला रहे थे। मुझे तो यहाँ की ड्राइविंग काफ़ी डेंजरस लगी। मगर खैर गाइस, हॉरर बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने ना फ़्लाइट का लोड चेक किया है वापसी की, और वो जो है ना वो जितनी सीट्स हैं ना उससे भी ऊपर फुल है। मतलब वो ओवर बुक्ड हुई हुई फ़्लाइट है। तो अभी तक जो है ना मेरे और परीसा की कोई जगह नहीं नज़र आ रही है। और अभी हमें नायग्रा फॉल्स पहुंच के वापस टोरंटो आना होगा और टोरंटो से वापस हमें एयरपोर्ट जाना है। तो टाइम भी बहुत कम है, मतलब हमें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि हमें 9 बजे जो है ना एग्जैक्ट पहुंचना है एयरपोर्ट पे। तो चले गाइस, एडवेंचर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारा एडवेंचर अभी भी बाकी है, मगर वो मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी जो कि मैं कल अपलोड करूंगी। तब तक आप लोग मेरे साथ ये ड्राइव एंजॉय करें। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में बाकी की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।